हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल 24/7 ट्विटर। जैसे कि आप देख ही रहे होंगे, मैंने एक न्यू सीरीज शुरू करी है। सिविक्स या पॉलिटी से रिलेटेड जो टॉपिक्स होते हैं, काफ़ी टफ टॉपिक्स लगते हैं, जैसे गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, अपर लेवल गवर्नमेंट। तो ये काफ़ी सारे कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं। मैंने सोचा क्यों ना हम इन टॉपिक्स पे वीडियो बनाएं जो काफ़ी कंफ्यूजिंग होती है। मैंने आज सबसे बेसिक, सबसे छोटा टॉपिक लिया है गवर्नमेंट, क्योंकि ये सबसे रूट है। मतलब जो भी जितने भी हमारे ऊपर आती हैं, इसके बाद जितने भी गवर्नमेंट से रिलेटेड सारे टर्म्स, वो इस पे डिपेंडेंट है। तो चलो आज हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। पढ़ने से पहले आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक जरूर करें एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। ओके, स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज गवर्नमेंट? इस टॉपिक के अंदर हम दो चीज मेनली पढ़ेंगे, ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट एंड level of government. What is government? A government is an institute or a system made of a group of people that take care or manage a country or a state. इससे क्या हम समझ रहे हैं? बहुत इजी सा टर्म है, पढ़ते ही समझ में आ रहा है कि गवर्नमेंट किससे मिलकर बनी है। ये एक इंस्टीट्यूट है और ये ग्रुप ऑफ पीपल से मिलकर बनी है, जो टेक केयर, जो हमारी रक्षा करती है, हमारा ख्याल रखती है अपनी कंट्री का और अपने स्टेट्स का। जैसे हमारे घर में, आप देखो, अपने घर का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे कि हमारे घर में कौन होता है? मदर, फादर एंड हम बच्चे, ठीक है। हमारी रक्षा कौन करता है? हमारे फादर, मदर। यस, एग्जैक्टली वैसे ही गवर्नमेंट भी हमारी मदद करती है, हमारा ख्याल रखती है। लिखा है ना, जैसे इट दैट टेक केयर और मैनेज अ कंट्री और अ स्टेट। यस। नेक्स्ट है, एवरी गवर्नमेंट हैज इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन और अ सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। हर गवर्नमेंट का, देखो, हर कंट्री की अपनी अपनी गवर्नमेंट होती है, और हर गवर्नमेंट का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है और उसका एक फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है। यस, कॉन्स्टिट्यूशन और फंडामेंटल प्रिंसिपल बहुत बड़े बड़े टर्म्स लग रहे हैं। आप में से कुछ लोगों को ये टर्म समझ भी नहीं आ रही होगी, बट इन टर्म्स में मैं डिटेल में वीडियोस बनाऊंगी। इसी सीरीज में ये वीडियो कंटिन्यू रहेगी। आपको कहीं ना कहीं ये कॉन्स्टिट्यूशन और फंडामेंटल प्रिंसिपल के बारे में भी पढ़ने को मिल जाएगा। अभी हम इतना समझ लेते हैं कि हर गवर्नमेंट का एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है और एक अपना अलग ही एक फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है। ओके, एवरी कंट्री नीड अ गवर्नमेंट। जैसे हम सब बच्चों को अपने मदर फादर की जरूरत होती है, एग्जैक्टली वैसे ही हर कंट्री को एक गवर्नमेंट की नीड होती है। क्यों? क्योंकि वो कुछ डिसीजंस ले सके। देखो, जैसे गवर्नमेंट कौन कौन से डिसीजन लेती है हमारी कंट्री के लिए। देखो, मैंने कुछ डिसीजंस नीचे यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसा सर्कल में आपको दिख रहे होंगे, ब्लू ब्लू। वेयर टू बिल्ड रोड एंड स्कूल। सबसे छोटा एग्जाम्पल, हम सोचते हैं ना, भाई रोड कहाँ से बनाए, स्कूल कहाँ बनाए, हॉस्पिटल्स कहाँ बनाए, कॉलेजेस कहाँ बनाए। तो ये सारे डिसीजंस कौन लेते हैं? गवर्नमेंट लेती है। ओके, नेक्स्ट है, जैसे हाउ टू रिड्यूस प्राइस ऑफ अ फ्रूट्स। जैसे किसी भी फ्रूट का प्राइस, है ना, जैसे किसी भी फ्रूट का प्राइस या वेजिटेबल का प्राइस हमें कम करना है या बढ़ाना है, ये सारे डिसीजंस कौन लेती है? ये लेती है गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट, जैसे रनिंग पोस्टल्स, पोस्टल चलाना। पोस्टल क्या होते हैं? पोस्टल्स का मतलब होता है जैसे डाकघर होते हैं ना, एग्जैक्टली वैसे ही, और रेलवे सर्विसेज। ये सारे डिसीजंस हमारे कौन लेती है? गवर्नमेंट लेती है। जैसे हमारी फैमिली में क्या रहता है, हमें कहाँ जाना है, कब जाना है, कैसे जाना है, ये सारे डिसीजंस हमारे फादर या हमारी मदर लेती हैं। एग्जैक्टली वैसे ही हमारी कंट्री के लिए और हमारे लिए डिसीजंस कौन लेती है? हमारी गवर्नमेंट लेती है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। ओके, ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की क्या क्या ड्यूटीज हैं? ओके, तो फर्स्ट है सॉरी, द गवर्नमेंट ऑल्सो हैज द जॉब ऑफ प्रोटेक्टिंग द बाउंड्रीज एंड मेंटेनिंग पीसफुल रिलेशंस विद अदर कंट्रीज। गवर्नमेंट का सबसे पहली ही ड्यूटी होती है या पहला जॉब होता है कि वो हमारी बाउंड्री को, बाउंड्री बोले तो हमारी जो कंट्री है उसकी बाउंड्री, मतलब पूरी हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करने की ड्यूटी होती है हमारी गवर्नमेंट की। जैसे हमें कहीं कुछ भी दिक्कत हो जाए या हमें कभी बुखार आ जाए, खांसी हो जाए, हमारी केयर कौन करता है? हमारे पेरेंट्स। एग्जैक्टली वैसे ही हमारी कंट्री के लिए पेरेंट्स, आप समझ सकते हो, गवर्नमेंट। तो हमारी जो प्रोटेक्शन होती है, हमारी मेंटेनेंस होती है, ये कौन ख्याल रखता है? इन सब चीज का गवर्नमेंट ख्याल रखती है। ओके, इसमें क्लियरली लिखा गया है, एंड मेंटेनिंग पीसफुल रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज। अब जैसे मान लो आप अपने फ्रेंड से लड़के आ गए, ठीक है, अब इसका ख्याल कौन रखेगा? तो हमारे पेरेंट्स जाएंगे, आपको समझाएंगे, आपके फ्रेंड्स को समझाएंगे कि ऐसा मत करो, लड़ो मत। तो
मतलब क्या रहता है कि पीसफुल रिलेशनशिप बना रहे। अब देखो सिंपल है, आप सिविक्स को पॉलिटिक्स को अपने ना फैमिली से रिलेट करके पढ़ सकते हो, अपनी घर से, अपने फादर मदर, जैसे हमारी फैमिली में चलता रहता है ना, एग्जैक्टली वैसा ही ये गवर्नमेंट का या हमारी सिविक्स में भी यही सीन चलता है। सेकंड पढ़ते हैं पॉइंट, responsible for ensuring that all its citizens have enough to eat and have good health facilities। सेकेंड इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूटी है कि इसको ध्यान रखना पड़ता है कि हम जो कंट्री के सिटीजन्स हैं उनको अच्छा खाने को मिल रहा है, उनको हेल्दी फूड मिल रहा है, अच्छी उनको फैसिलिटीज मिल रही है, वो स्वस्थ हैं या नहीं है, इन सब का ख्याल कौन रखती है? हमारी गवर्नमेंट। जैसे आपने कितनी बार सुना भी होगा ना कि सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट, सस्ते में गवर्नमेंट खाना दे रही है। सो यस एग्जैक्टली गवर्नमेंट यही काम करती है कि वो ध्यान रखती है कि कौन सिटीजन अच्छा अर्न कर रहा है या कौन अच्छा नहीं अर्न कर पा रहा है, तो उसको भी हेल्दी फूड या गुड फूड खाने का उसको भी मौका मिले और वो स्वस्थ रहे। ओके, थर्ड पॉइंट है इसका, व्हेन देयर आर अ नेचुरल डिजास्टर लाइक द सुनामी और एन अर्थक्वेक, इट इज द गवर्नमेंट दैट मेनली ऑर्गेनाइज एड एंड असिस्टेंस फॉर द अफेक्टेड पीपल। देखो जब कभी भी सुनामी आती है, अर्थक्वेक आती है, देखो हम सब जो है अपने, तो हम तो अपने घर में बैठे रहते हैं, तो जहां पे सुनामी आई है या अर्थक्वेक आई है वहां ध्यान कौन देता है? वहां जाती है हमारी गवर्नमेंट कि देखो वहां पर भी तो इतने सारे पीपल्स हैं, वहां पे तो सिटीजन है, तो गवर्नमेंट उनका भी ध्यान देती है कि देखो जैसे सुनामी आ गई, अब वहां वो लोग कहाँ से खाएंगे, कहाँ जाएंगे, तो इन सब का ख्याल कौन रखती है? गवर्नमेंट रखती है कि उनको प्रॉपरली खाना दिया जाए, कि जैसे बाय एयर आता है उनके लिए खाना, मतलब जैसे भी मैनेज हो सके गवर्नमेंट वो मैनेज कराती है अपने सिटीजन के लिए, ये उसकी एक ड्यूटी होती है। ओके, नेक्स्ट है लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अब देखो हर चीज का लेवल होता है, सो हमारी गवर्नमेंट का भी एक लेवल है। देखो थ्री टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट होती है, तीन लेवल्स में इनको हमने डिवाइड करा गया है, लोकल लेवल, स्टेट लेवल एंड सेंट्रल लेवल। ओके, लोकल लेवल पे कौन सी गवर्नमेंट होती है? देखो इट फंक्शंस शुड कवर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन ऑल इट्स aspects, the promotion of local industries, services and of drinking water, road buildings। तो देखो सिंपल है, ये कहाँ ख्याल रखती है? ये एग्रीकल्चरल सेक्टर्स पे ज्यादा ध्यान देती है। जैसे लोकल लेवल, लोकल से आप समझिए होगे जो बहुत पीछे, मतलब बहुत लोकल लेवल पे जो वर्क होता है, जैसे इनका मेन होता है कि ये एग्रीकल्चर को प्रमोट करे, ठीक है, लोकल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करे। जैसे छोटे छोटे गाँवों में होता है ना, मान लो किसी ने अगरबत्ती का बिजनेस खोल दिया है, छोटा मोटा अचार का, तो ये उसको प्रमोट करे, हर लोग को अच्छी फैसिलिटी मिले, उनको ड्रिंकिंग वाटर मिले, रोड बिल्ड हो, बिल्डिंग बिल्ड हो, अच्छे अच्छे घर बने, तो ये सब का ध्यान रखती है लोकल लेवल की गवर्नमेंट। नेक्स्ट आती है स्टेट लेवल की गवर्नमेंट। स्टेट लेवल की गवर्नमेंट क्या करती है? दिस गवर्नमेंट टेक डिसीजंस, मेक लॉ, इन्फोर्स द लॉ। ये गवर्नमेंट डिसीजंस लेती है, लॉज बनाती है और उनको इन्फोर्स मतलब होता है लागू करना, और उन्हें लागू करती है। The function of government includes providing various services like supply of water, electricity, free education, health services, proper road। तो समझ आ गया होगा आपको कि ये सप्लाई, वाटर सप्लाई करती है, ये भी इलेक्ट्रिसिटी देती है, फ्री एजुकेशन। देखो कोई कोई बच्चे होते हैं जो एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें फ्री एजुकेशन देना, हेल्थ सर्विसेज पे ध्यान देना, सैनिटरी पे ध्यान देना, प्रॉपर रोड हो, प्रॉपर बिल्डिंग्स हो, तो उन सब पे ध्यान देना। अब लास्ट आता है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है? दिस इज अ टॉप मोस्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ये सबसे टॉप मोस्ट लेवल की गवर्नमेंट है। द सेंट्रल गवर्नमेंट लुक आफ्टर टॉपिक ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। अब ये नेशनल इंटरेस्ट क्या होता है? नेशनल इंटरेस्ट लाइक जो सबसे बड़े बड़े टॉपिक्स होते हैं, जैसे इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक हो गए, आईटी सेक्टर से रिलेटेड टॉपिक्स हो गए। सो ऐसे इतने बड़े बड़े टॉपिक्स होते हैं जो लोकल लेवल की और स्टेट लेवल की गवर्नमेंट नहीं देखती है, वो सिर्फ देखती है सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट, द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट का हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। सो दैट्स ऑल, आज की वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। आप, आई होप आपको बहुत अच्छे से ये चीजें समझ आई होंगी। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको किस चीज पे डाउट है। इफ अगर आपको डाउट है तो मैं आपको कमेंट सेक्शन पे जरूर उसको क्लियर करूंगी। एंड हाँ, अब ये भी कमेंट करना कि आपको नेक्स्ट कौन सा टॉपिक पढ़ना है। सो ओके, थैंक यू, बाय एंड हैव अ नाइस